मखाना तो आपने स्नैक्स के तौर पर जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनता कैसे है और इसका तरीका क्या है? जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाना को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, और वो भी क्यों ना, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। मखाने को तो इतना पवित्र भी माना जाता है कि व्रत उपवास के खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने का खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। सबको ये तो पता है कि मखाना का एक पेड़ होता है या ये एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्सनट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उसी तरह से मेहनत लगती है जिस तरह से समुद्र से मोती निकालने में लगती है। तो चलिए आज आपको मखाने के बारे में कुछ बात बताते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। मखाना असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल से निकलता है। ये कमल के पौधे का हिस्सा होता है और इसे वाटर लिली से भी निकाला जा सकता है। ये असल में कमल के फूल का बीज होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये मखाना बनता है। वो खूबसूरत फूल जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही फूल हमें मखाना देता है और इसलिए मखाना को इतना शुद्ध माना जाता है। मखाना भारत में अधिकतर बिहार में उगाया जाता है। इसके अलावा कोरिया, जापान और रशिया के कुछ हिस्सों में भी मखाना मिलती है। हमने ये तो जान लिया कि मखाना आखिर किस चीज से बनता है, लेकिन इसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि इसे निकालने के लिए किसानों को पानी के अंदर गोता लगाना होता है। मखाना हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को लगाया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस काम का अनुभव होता है। इसे तालाब से निकालना का काम सुबह लगभग 10 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक चलता है। इसमें 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। कई जगहों पर इसे बांस के जरिए निकाला जाता है। इस प्रोसेस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन्हें इकट्ठा करना एक मुश्किल काम होता है और इसके बाद इसकी सफाई और इसे स्टोर करने का काम किया जाता है। इन्हें बड़े बड़े भगोने यानी कि बर्तन में रखा जाता है और उसके बाद लगातार हिलाया जाता है। ऐसा करने से मखाना के ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाती है और फिर इसे पानी से धोया भी जाता है, जिसमें इनमें लगी गंदगी पूरी तरह से साफ हो सके। साफ बीज को इसके बाद छोटे छोटे बैग्स में भरे जाते हैं और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में इन्हें भरा जाता है। इस कंटेनर को काफी देर तक जमीन पर रोल किया जाता है, जिससे बीज स्मूथ बन सके। इसके बाद इन बीजों को अगले दिन के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे दिन इन बीजों को चटाई पर फैलाकर 2-3 घंटे के लिए सुखाया जाता है। इन्हें सुखाना बहुत जरूरी काम होता है, क्योंकि आगे के स्टेप के लिए इसमें मॉइस्चर निकाल देना जरूरी है। अब सूखे हुए बीजों को लगभग 10 बड़ी बड़ी लोहे की छलनियों से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में अलग अलग साइज के बीज अलग अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग स्टोर किया जाता है। अभी अपनी फाइनल स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मखाने सूख जाते हैं तो उन्हें फ्राई किया जाता है। वर्कर्स को एक सीमित समय के अंदर ही ये सारा प्रोसेस पूरा करना होता है, वरना ये खराब आसानी से हो जाते हैं। इन्हें एक बार फ्राई करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का तरीका भी काफी अलग होता है, जिसमें उन कंटेनर को ऊपर से एक खास कपड़े से ढका जाता है और इस कंटेनर के साइड में गोबर का लेप किया जाता है ताकि उसका तापमान सही रहे। इसके कुछ घंटे के बाद फिर से इन्हें फ्राई किया जाता है और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एक बार बीज फट गया तो उसमें से सफेद मखाना निकलता है। इसे लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता है। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद बनता है स्वादिष्ट मखाना। और एक बार सफेद पफ निकल आए तो उसे भी हाथ से साफ किया जाता है ताकि बीज का कोई भी हिस्सा उसमें ना रह जाए। अब हम जानते हैं मखाना से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। मखाना में भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये शरीर में टॉक्सिन्स निकालने का काम भी करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को सुधार कर सकता है। ये हैवी स्नैक नहीं होते हैं, जिसमें वो वेट लॉस की चाह रखने वाले के लिए अच्छा स्नैक्स बन सकता है। रिसर्च कहती है कि मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। दोस्तों, इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।